हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लैप्लास फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फाई ऑफ एस। ओके, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली हम कहते हैं यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फाई ऑफ एस। अच्छा, ये प्रॉपर्टी हम तब यूज़ करेंगे जब डिफरेंशिएट करके, अगर हम फाई ऑफ एस को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका लैप्लास इन्वर्स निकालना आसान हो। और यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला होगा कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ फाई ऑफ एस, मुझे फाई ऑफ एस का लैप्लास इन्वर्स निकालना है, तो इट कैन बी रिटन एज -1 डिवाइड बाई टी लैप्लास इन्वर्स ऑफ फाई डैश एस। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, फाई ऑफ एस का लैप्लास इन्वर्स निकालना है तो उसे इस फॉर्मूले को यूज़ करके ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं जहां हमें सिर्फ फाई डैश एस के लैप्लास इन्वर्स निकालने की ज़रूरत पड़े। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये जनरली एप्लीकेबल होता है जब हम लॉग से रिलेटेड या फिर टैन इन्वर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसी फॉर्मूले को अगर और एक्सटेंड किया जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ फाई डैश फाई ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू लैप्लास इन्वर्स ऑफ फाई डबल डैश एस। ओके, इस तरह से हम इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए कुछ प्रॉब्लम्स हम ले लेते हैं। पहला प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम ये आपके सामने, आपको फाइंड आउट करना है लैप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग ऑफ एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। ओके, लॉग बहुत ज़्यादा ऊपर लिख दिया मैंने। लॉग ऑफ एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। तो यहाँ पर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है लैप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग ऑफ एस प्लस ए माइनस लॉग ऑफ एस प्लस बी। अभी देखिए कि यहाँ पर अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करें तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज़ 1 डिवाइड बाई टी लैप्लास इन्वर्स ऑफ, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ ये हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस ए माइनस लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस बी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लॉग का लैप्लास इन्वर्स का तो फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन 1 अपॉन एस प्लस ए का लैप्लास इन्वर्स निकाला जा सकता है, 1 अपॉन एस प्लस बी का निकाला जा सकता है। तो ये -1 अपॉन टी और यहाँ पर ये ई पावर माइनस ए टी माइनस ई पावर माइनस बी टी, ये हमारा आंसर। -1 अपॉन टी ई पावर माइनस ए टी माइनस ई पावर माइनस बी टी। ओके, डन। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं। लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है लॉग ऑफ, यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर। ओके, तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, लैप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। एंड दिस कैन बी रिटन एज लैप्लास इन्वर्स ऑफ, यहाँ पर लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा -1 अपॉन टी। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेशन निकालना है, तो लैप्लास इन्वर्स डेरिवेशन ये यहाँ पर होगा 2s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पर होगा माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर, तो इसे 2 लॉग एस भी लिख सकते हैं, तो 2 लॉग एस लिखेंगे तो ये होगा 2 डिवाइड बाई एस। ओके,
सो ये हो गया -1/t। यहाँ पर इसे अगर हम देखें तो 2 इंटू ये है cos 80 माइनस 2 इंटू लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s। 1/s क्या होता है? 1 होता है, सो 1। सो दैट इज इक्वल्स टू -2 डिवाइड बाई t, एंड यहाँ पर ये cos 80 -1। ओके, इसे आप माइनस साइन को अंदर भी ले जा सकते हैं, सो सिंपली लिख सकते हैं 2/t इंटू 1 माइनस cos 80। ओके, थर्ड प्रॉब्लम, लैप्लास इन्वर्स वन डिवाइड बाई s इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एस स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 डिवाइड बाई एस भी है, तो सिर्फ डेरिवेटिव वाले फंक्शन से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हमें क्या कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी? ज़रा सोचें फिर इसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में। लैप्लास इन्वर्स, सो कन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या करते हैं, हम दो पार्ट में इसे एक्सप्रेस करेंगे। पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s। लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s तो ये हो गया t, सॉरी t नहीं, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s ये हो गया 1। और लैप्लास इन्वर्स ऑफ अगर हम फाइंड आउट करें लॉग ऑफ 1 प्लस 1/s स्क्वायर, तो यहाँ पर ये अगर हम ध्यान दें तो ये है लैप्लास इन्वर्स ऑफ, चलिए इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। लैप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग, यहाँ पर ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर, मतलब ये है लैप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 माइनस log of s square। so this is equals to ये होगा -1 डिवाइड बाई t, और ये हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, तो ये 2s/s स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पर 2 पहले आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई s। लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग एस स्क्वायर इज 2 इंटू लॉग एस, और लॉग एस का डेरिवेटिव अगर निकाले तो 1/s। तो ये हमने डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी अप्लाई कर लिया। समझ में आया ये क्या प्रॉपर्टी अप्लाई किया? -1/t इंटू हमें क्या करना है, लैप्लास इन्वर्स ऑफ ये टर्म का डेरिवेटिव और ये टर्म का डेरिवेटिव लेना है। ओके, सो अब यहाँ पर ये हो गया, दिस इज़ -1 डिवाइड बाई t इंटू ये यहाँ पर हम लिखेंगे 2 टाइम्स, ये होगा cos t माइनस ये होगा यहाँ पर 2। सो -2 को कॉमन ले लेते हैं, सो ये हो गया 2 डिवाइड बाई t इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस cos t। सो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब करना क्या है, देयरफॉर अगर लैप्लास इन्वर्स ऑफ हम बात करें 1/s इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1/s स्क्वायर की, इसकी अगर हम बात करें तो कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करते हुए हम कह सकते हैं कि ये होगा 0 टू t यहाँ पर 2 डिवाइड बाई u इंटू 1 माइनस कॉस u इंटू यहाँ पर फर्स्ट में हमको आंसर क्या मिला था, 1 मिला था, 1 इंटू डी यू। सो ये इंटीग्रल हमारा आंसर हो गया। अब ये इंटीग्रल को कैसे इवेलुएट करना है तो ये अभी आपके स्कोप में नहीं है, तो इसे यहाँ पर ही हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम यहाँ पर देखते हैं। लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है, लैप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ एस प्लस बी। ओके, सो ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैप्लास इन्वर्स ऑफ
यहाँ पर log की प्रॉपर्टी होगी तो ये होगा log ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log ऑफ एस प्लस बी का पावर हाफ, तो जो पावर हाफ है वो हाफ हम पहले लिख सकते हैं। ओके, log की प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान नहीं है तो log की प्रॉपर्टी है log a पावर b इज़ b इंटू log a। ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, राइट। सो यहाँ पर ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर हमें लैप्लास इन्वर्स ऑफ फाइव ऑफ एस निकालना है और फाइव डैश एस का लैप्लास इजीली आप निकाल सकते हैं, तो क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, -1/t इंटू लैप्लास इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस होल टर्म। सो इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो ये होगा 2s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव निकालें तो हाफ इंटू 1/s प्लस बी। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू -1/t इंटू, यहाँ पर लैप्लास इन्वर्स निकालें तो 2 इंटू ये हो जाएगा cos 80 माइनस ये हो जाएगा 1/2 इंटू ई पावर माइनस बी टी, आई पावर माइनस बी टी। ओके, सो दिस 1/2 आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर -1/2 t ले लेते हैं और ये हो जाएगा यहाँ पर 4 टाइम्स cos 80 माइनस ई पावर माइनस बी टी। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करें तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो काफ़ी आसान, इक्वल्स टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये होगा -1/t इंटू लैप्लास इन्वर्स ऑफ, यहाँ पर ये होगा 2s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा -1/t, अच्छा 2 को भी हम बाहर ले सकते हैं, और लैप्लास ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये होगा आपका cos 80 माइनस ये होगा आपका cos bt। ओके, सो -2/t cos 80 माइनस cos bt। ओके, कुछ और प्रॉब्लम अगर देखें तो चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं, लैप्लास इन्वर्स ऑफ tan हाइपरबोलिक इन्वर्स s का देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x तो यहाँ पर हाइपरबोलिक को कैसे किया जाए, चलिए हाइपरबोलिक का भी फॉर्मूला हमने देखा नहीं है तो इसे अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं, पेंडिंग रखते हैं, फिर कभी इसे देखेंगे। लॉग ऑफ एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, लॉग से रिलेटेड प्रॉब्लम ही देखते हैं। लैप्लास इन्वर्स ऑफ, यहाँ पर लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 1। ओके, तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं लैप्लास इन्वर्स लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एस माइनस लॉग एस प्लस 1। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो -1/t लैप्लास इन्वर्स, यहाँ पर ये हो जाएगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये होगा 1/s
माइनस ये होगा 1/s+1। सो ये हो गया -1 डिवाइड बाई टी। यहाँ पर लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 2 टाइम cos t -1 माइनस e पावर -t। डन। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लैप्लास इन्वर्स, अब कुछ tan इन्वर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर देख लें हम, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखें। यहाँ पर आई थिंक लॉग से रिलेटेड प्रॉब्लम ही ठीक है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो tan इन्वर्स cot इन्वर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए एक प्रॉब्लम और देखा जा सकता है लॉग से ही रिलेटेड। चलिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। लैप्लास इन्वर्स ऑफ log ऑफ s² -4 डिवाइड बाई s -3 द होल स्क्वायर। ओके, तो आप लेक्चर को पॉज करके यहाँ पर पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर बाद में देखिए कि सॉल्यूशन आपके आंसर से मैच करता है या नहीं करता है। सो मैं ऐसे स्प्लिट कर लूँ तो इसे लिख सकता हूँ log ऑफ s² -4 -2 टाइम्स log ऑफ s -3। ओके, सो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि log है तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर -1 डिवाइड बाई टी इंटू लैप्लास इन्वर्स ऑफ, ये होगा 2s डिवाइड बाई s² -4 -2 टाइम्स 1 डिवाइड बाई s -3। ओके, इज इक्वल्स टू, सो दिस विल बी -1 डिवाइड बाई टी। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक 2t होगा। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में s² -4 है, तो क्या करेंगे कॉस हाइपरबोलिक 2t -2 टाइम्स, यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो e पावर +3t। सो -2 को कॉमन ले लेते हैं, तो -2 को कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2 डिवाइड बाई टी इंटू ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगा e पावर 3t माइनस cos hyperbolic 2t। ओके, सो दिस इज़ वन मोर प्रॉब्लम रिलेटेड विथ log। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि log से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे आप उसे बड़ी ही आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम यहाँ पर कुछ tan इन्वर्स और cot इन्वर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।